हम आपको आज बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक वीवीआई क्वेश्चन है जो बच्चे रट्टा मारते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारा एक वीडियो देखें, आपको रट्टा मारने की आदत छूट जाएगी। बच्चे को रट्टा मारने से ज़्यादा है कि आप उसे अपने भाषा में समझा दीजिए, वो समझ जाएगा और फिर वो हिंदी भाषा में चाहे अंग्रेजी भाषा जिसमें हो वो अपना कन्वर्ट कर दे, मतलब लिख सके। क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या भूमिका थी? यूरोप में जो राष्ट्रवाद यूरोप की आज़ादी हुई उसमें नेपोलियन की क्या भूमिका था, या नेपोलियन के चर्चा करें, या नेपोलियन के कार्यों का चर्चा करें, या नेपोलियन के बारे में बताएं। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही होता है। लेकिन आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है कि यूरोप के अंतर्गत जो देश है, यूरोप के राष्ट्रवाद उसके आज़ादी के लिए नेपोलियन जो सैनिक थे वो किस प्रकार से वह आज़ादी दिलाया। नेपोलियन बोनापार्ट का चर्चा कार्य एक ही शब्द में, नेपोलियन यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए नेपोलियन का बहुत बड़ा भूमिका है। नेपोलियन के बगैर यूरोप के राष्ट्रवाद यूरोप की आज़ादी होना यह संभव था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया यूरोप के राष्ट्र के लिए, इटली जर्मनी के लिए, कि वहाँ की जनता से लेकर सैन्य तक सभी उत्साहित हो गए। पहले क्या था कि यूरोप के अंतर्गत जब इटली जर्मनी था वह कई राज्यों में विभक्त था, वो 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा गया था। लेकिन नेपोलियन ऐसा नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि इसे जो सिर्फ भौगोलिक नाम दे दिया गया है, इसको सिर्फ विकास का जो नाम दे दिया गया है उससे हटा दें, और उसको हटाने के बाद उसको एक संघ राज्य में व्यवस्थित कर दे, ताकि जाकर वो सारा खुश हो और अपने कार्य अपने खुद करे। तो क्या क्या उन्होंने 300 राज्यों को बांटकर इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करने के बाद 39 राज्यों में विभक्त कर दिया। 39 विभक्त करने के बाद क्या हुआ, इससे वहाँ के जनता को आज़ादी की भूमिका मिल गई। आज़ादी की भूमिका मिलने के बाद क्या हुआ कि जर्मनी इटली की जनता वहाँ से प्रेरित हो गया। प्रेरित होने के बाद, उत्साहित होने के बाद क्या क्या कि बगल अन्य राज्य जो भी था बगल बगल के, वो सब इसी के विचारधाराओं पर चलने लगा, और चलने लगने के कारण वहाँ उन लोगों का राज्य भी इसी तरह बटा हुआ था। फिर आपस में उन लोगों ने भी अपने राज्य को संभाला और एकत्रित किया, और यूरोप के राष्ट्रवाद में ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। और इस तरह देखा जाता है कि नेपोलियन जो है यूरोप के राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाकर वह अपना हर एक कार्य को अच्छे ढंग से करते हुए वहाँ की जनता को खुश किया। कई छोटे बड़े राज्यों को एकत्रित करके उसे एक रूम में ला दिया। एक रूम में लाने के बाद वह वहाँ के शासक के रूप में अच्छी तरह से कार्य करने लगा। और इस तरह देखा जाता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम भूमिका रहा। आप इसे याद रखिए अपनी भाषाओं में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा सुनिए।